हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि पॉलिटेक्निक एंट्रेंस के एग्ज़ाम होने वाले हैं, यानी पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है। तो उसी के लिए हमने आपके लिए मैथ की सब्जेक्ट के लिए सीरीज ला रहे हैं, जिसमें हम हर वीडियो में आपको टॉप 10 क्वेश्चन कराएंगे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो आज का जो हमारा पहला चैप्टर है वो है लाइन्स एंड एंगल, रेखाएं और कोण, जहां पर हम आपको टॉप 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताएंगे जो कि बार बार रिपीट होते हैं। तो जब से शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये दिया गया है, फाइंड द एंगल विच इज 3 टाइम्स ऑफ इट्स कम्प्लीमेंट्री एंगल, यानी उस कोण का मान ज्ञात कीजिए जो अपने कोटि पूरक कोण का 3 गुना है। तो हम जानते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल का क्या मतलब होता है। वो एंगल, मान लीजिए कोई एंगल दो हैं, एक थीटा है और एक अल्फा है, तो कम्प्लीमेंट्री एंगल हम उसे कहेंगे जिनमें दो एंगल का सम कितना हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। तो यहाँ से अगर हम उस एंगल को क्या मान लेते हैं, यहाँ से अगर हम एंगल को थीटा मान लेते हैं तो इसका जो कम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा वो हो जाएगा 90 माइनस थीटा, यानी थीटा का जो कम्प्लीमेंट्री एंगल होगा वो होगा 90 माइनस थीटा। तो हमको वही जो एंगल फाइंड करना है जो कि अपने कम्प्लीमेंट्री एंगल का 3 गुना हो। तो मान लीजिए थीटा एंगल है जो कि अपने कम्प्लीमेंट्री एंगल का 3 गुना है। तो यहाँ से जो इक्वेशन बन के निकलेगी यहाँ से वो हो जाएगी थीटा बराबर 3 इंटू 90 माइनस थीटा। इसी को आप लोगों को सॉल्व करना होगा। यहाँ पर थीटा, फिर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 90 में 270 और माइनस 3 थीटा। इस 3 थीटा को इधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा 4 थीटा बराबर 270 डिग्री। अब 4 से कैंसिल आउट करेंगे, 4 6 जो 24, 4 7 जो 28 और 4 5 जो 20, यानी जो थीटा की वैल्यू आके निकल के आ रही है वो कितनी आ रही है। यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू निकल के आ रही है वो आ रही है 67.5 डिग्री, यानी जो आपका ऑप्शन होगा, ऑप्शन यहाँ पर दिया नहीं गया है, जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 67.5 डिग्री। तो इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया, इफ़ 2x + 17 डिग्री एंड x + 4 डिग्री आर कम्प्लीमेंट्री फाइंड x। यदि हिंदी में दिया है, यदि 2x + 17 और x + 4 एक दूसरे के पूरक कोण हैं तो x का मान होगा। तो हमने फिर आपसे बताया कि कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं। कम्प्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जिनका सम 90 डिग्री के बराबर होता है, यानी कि उनका योग 90 डिग्री के बराबर होगा। तो यहाँ पर दो एंगल आपको दिए गए हैं, 2x + 17 और x + 4। तो इनका सम कितना होगा, यानी एडिशन। तो इसको ऐड करेंगे, 2x + 17 प्लस x + 4 कितने हो जाएंगे, कम्प्लीमेंट्री दिया गया है तो ये हो जाएंगे 90 डिग्री के बराबर। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 2x + x कितना हो जाएगा आपका 3x हो जाएगा, और 17 और 4 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा बराबर 90। अब 21 को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 69। इसके बाद हम 3 से कैंसिल आउट करेंगे, 3 2 6, 3 3 9, यानी x की जो वैल्यू निकल के आ रही है वो आ रही है 23, जो कि आपका करेक्ट आंसर होगा। इसमें बार बार कम्प्लीमेंट्री एंगल पूछा जाता है। तो कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, जिनमें दो कोणों का सम आप कितना हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर दिया गया है, इफ़ 5y + 62 डिग्री एंड 22 डिग्री + y आर सप्लीमेंट्री फाइंड y। तो देखिए सप्लीमेंट्री क्या होता है, कम्प्लीमेंट्री होता है कि जिनका सम 90 डिग्री है, और सप्लीमेंट्री क्या होगा, वो एंगल जिनका सम कितना हो जाता है 180 डिग्री के बराबर, यानी वो एंगल जिनका सम यानी योग 180 डिग्री के बराबर होता है, उन दोनों कोणों यानी एंगल को सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। तो क्वेश्चन आपको सामने क्या दिया गया है, क्वेश्चन आपको ये दिया गया है कि 5y + 62 और यहाँ से कितना हो गया 5y + 62 और 22 + y सप्लीमेंट्री हैं। सप्लीमेंट्री का क्या मतलब हो गया, यानी इनका जो सम है 5y + 62 + 22 + y वो किसके बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे, 5y + 6y जोड़ेंगे 6y हो जाएगा, और
22 और 62 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 84 और बराबर 180 डिग्री। इसके बाद 84 को उस साइड ट्रांसपोर्ट करेंगे तो 6y बराबर 84 को उधर ले जाएंगे, माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 96। अब इसके बाद 6 से कैंसिल आउट करेंगे और जो वैल्यू निकल के आएगी y बराबर 16, यानी जो y की वैल्यू कितनी निकल के आई, y की वैल्यू निकल के आई है 16, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो बार बार आपसे यही पूछा जाएगा कि सप्लीमेंट्री एंगल बताइए, कम्प्लीमेंट्री एंगल बताइए, तो आपको ये पता होना चाहिए कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है और कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। तो सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब होगा वो कोण जिनके बीच का जिनका सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री, और कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, जिनका 90 डिग्री हो जाएगा। यानी ये जो है ये सप्लीमेंट्री है, ध्यान दीजिएगा, और ये नीचे वाला जो है वो कम्प्लीमेंट्री है। जब कोण का सम 90 डिग्री होगा तो वो हो जाएगा कम्प्लीमेंट्री, और जब कोण का सम 180 डिग्री हो जाएगा तो वो हो जाएगा सप्लीमेंट्री डिग्री। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और यहाँ पर फिगर भी दिया गया है इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन को पहले हम समझते हैं इसमें क्या कह रहा है। यहाँ पर कहा गया है चित्र में ए बी पैरेलल टू सी डी तथा पी क्यू क्यू आर ए बी व सी डी को क्रमश ई और एफ तथा जी व एच पर प्रतिच्छेद करते हैं यानी काटती हैं। दिया गया है कि यक्स दिया गया है एंगल पी ई बी 80 डिग्री, एंगल क्यू एच डी 120 डिग्री। तो एंगल पी क्यू आर यानी यक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मान लीजिए दो पैरेलल लाइन हैं आपस में और उनको कोई तीसरी लाइन काटती है इस तरह से, तो मान लीजिए कोई लाइन L1 है और कोई लाइन L2 है, और ये कोई लाइन है O डैश। तो यहाँ पर L1 जो है पैरेलल है L2 के, और O डैश जो है एक ट्रांसवर्सल लाइन है यानी तिर्यक रेखा है। जो रेखा समांतर रेखाओं को काटती है यानी पैरेलल रेखाओं को काटती है उसको कहते हैं तिर्यक रेखा। तो यहाँ से क्या होगा, ये जो ऊपर का एंगल बनेगा छोटा सा, ये जो एंगल आपको दिख रहा है वो एंगल किसके बराबर हो जाएगा, वो एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, यानी ऊपर वाला एंगल, लाइन के ऊपर वाला एंगल इस लाइन के ऊपर वाले एंगल के बराबर हो जाएगा, और ये जो लाइन के नीचे वाला एंगल है वो लाइन के नीचे वाले एंगल के बराबर हो जाएगा। इतना आपको पता होना चाहिए। इसको क्या कहते हैं, अल्टरनेट एंगल। तो सेम यही कंसेप्ट हम इस क्वेश्चन में लगेगा। तो यहाँ से देख लेते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं। अब देखिए ये जो लाइन है ए बी और सी डी, यानी ये जो लाइन है आपस में पैरेलल है, और ध्यान से अगर देखिएगा तो जो ई क्यू है यानी जो रेखा ये ई क्यू गई है ये इन दोनों को आपस में काट रही है, यानी इसको ये क्या हो जाएगी, एक ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर एंगल पी ई बी 80 डिग्री दिया है। तो देखिए ए बी सी डी के पैरेलल है और पी क्यू एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो हम कहेंगे जो 80 डिग्री है वो 80 डिग्री कहाँ पर जाएगा, ये लाइन के नीचे, तो सेम इसके लाइन के नीचे। यानी हम इसको अगर जूम नहीं, ये जो एंगल आपको दिख रहा होगा छोटा सा, कहाँ गया, ये जो एंगल आपको छोटा सा दिख रहा है ये जी के सामने, वो एंगल कितना हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा। तो उसका हाँ वो 80 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पर जो एंगल क्यू एच डी 120 डिग्री दिया गया है, तो इसको जब 180 डिग्री में से माइनस करेंगे, क्योंकि देखिए सी डी एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पे बने सभी एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो वहाँ से लगाएंगे तो ये जो एंगल आ जाएगा 120 डिग्री के जस्ट बगल में वो कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा, वो 60 डिग्री आ जाएगा, और वह यहाँ 80 डिग्री आ जाएगा। तो 80 डिग्री के सामने जो होगा एंगल उसे कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या कहते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वो भी आपस में बराबर हो जाएगा। एक बार फिर से समझ लीजिए, ये 80 डिग्री है, यानी यहाँ जो एंगल बनेगा वो भी 80 डिग्री होगा, और जब ये एंगल 80 डिग्री हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, इसको भी हम लाइन वाली प्रॉपर्टी लगा के निकाल लेंगे, वो हो जाएगा 100 डिग्री। यानी ये जो एक ट्रायंगल बन रहा है, देखिए क्यू, एक ऐसा छोटा सा ट्रायंगल बन रहा है क्यू जी एच,
तो ये जो एंगल हो जा रहा है वो कितना हो जा रहा है, 100 डिग्री हो जा रहा है। यानी ये जो एंगल है ये 100 डिग्री हो जा रहा है और ये एंगल जो छोटा सा है ये 60 डिग्री हो जा रहा है। तो जब एक एंगल 100 है, एक एंगल 60 डिग्री है, तो हम तीसरा आराम से निकाल सकते हैं। उसके लिए बस आपको इतना पता होना चाहिए कि किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से हम 60 करेंगे, 60 प्लस 100 प्लस मान लीजिए कोण थीटा है और बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से थीटा 180 माइनस 160 हो जाएगा और थीटा कितना निकल के आ जाएगा, 20 डिग्री। कितना हो गया, थीटा बराबर 20 डिग्री। यानी जो एंगल एक्स है, एंगल एक्स का मान कितना हो जाएगा, एंगल एक्स बराबर 20 डिग्री। सेम इसी तरह आप कर सकते हैं। इसमें कोई और भी रूल लगा सकते हैं हम, बाकी आपके ऊपर है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो कि दिया गया इन द फॉलोइंग फिगर, इफ पी क्यू पैरेलल टू आर एफ एंड एंगल एम एक्स क्यूब बराबर 135 डिग्री एंड एंगल एम वाई आर बराबर 40 डिग्री, फाइंड एंगल एम एक्स एम वाई। यहाँ पर दिया गया है, नीचे दिए गए चित्र में यदि पी क्यू समांतर है आर एफ के, एंगल एम एक्स बराबर 135 डिग्री है और एंगल एम वाई आर 40 डिग्री है, तो एंगल एक्स एम वाई का मान ज्ञात कीजिए। यानी ये जो छोटा सा आपको एंगल दिख रहा है यहाँ पर, इसी को आपको बताना है कि इसका वैल्यू कितना होगा, यानी इसका मान कितना होगा। तो इसको हम लगा लेते हैं। देखिए इसको कैसे लगेंगे, इस क्वेश्चन में हमको क्या करना होगा, यहाँ जो आपको दिख रहा है पी क्यू पैरेलल है, यहाँ पर साफ साफ दिया है पी क्यू पैरेलल टू आर एफ। तो हम इसके बीच में ये जो एम पॉइंट है, इसके यहाँ से एक ऐसी लाइन खींचेंगे जो पी क्यू और आर एफ के पैरेलल होगी। तो मान लीजिए कि हम यहाँ से एक लाइन खींचते हैं एम, जो कि एम पर काटती हो, एम को प्रतिच्छेद करती हो। तो ये एक मान लीजिए लाइन है L1 जो कि यहाँ से काटी जा रही है और ये पी क्यू और आर एफ दोनों के पैरेलल है। अब क्या हो गया, पी क्यू आर एफ के पैरेलल तो था ही, अब पी क्यू L1 के पैरेलल भी हो गया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पी क्यू पैरेलल टू L1 पैरेलल टू आर एफ, यानी जो तीनों रेखाएं हैं आपस में समांतर हो जाएंगी। अब देखिए एक कॉन्सेप्ट आपको बता दूं, जब दो रेखाएं आपस में समांतर हों और कोई ट्रांसवर्सल रेखा उनको काट रही हो, तो उनके बीच जो आंतरिक कोणों का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो सेम यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर लगाने वाले हैं। देखिए अब ध्यान से देखिए, ये L1 पैरेलल टू आर एस है, यानी L1 क्या है, आर एस के पैरेलल है। अब जब L1 पैरेलल है आर एस के और जो रेखा एम वाई है वो ट्रांसवर्सल रेखा है, हमने कहा था कि ट्रांसवर्सल रेखा में अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। यानी यहाँ पर 40 डिग्री है तो ये जो एंगल हो जाएगा ये भी 40 डिग्री बराबर हो जाएगा। ठीक, ये जो एंगल हो जाएगा वो 40 डिग्री के हो जाएगा। अब ये तो 40 डिग्री हो गया, अब बचा हमारा ये छोटा सा एंगल जो आपको दिख रहा है जहाँ हमने मार्क किया है, उसको कैसे निकालेंगे। उसको हम निकालेंगे जो हमने अभी बताया आपको कि सम 180 डिग्री हो जा रहा है, उससे निकालेंगे। देखिए कैसे, यहाँ पर हो गया एक, देखिए ये पी क्यू पैरेलल है L1 के, तो ये जो अंदर अंदर दोनों कोण बनेंगे आंतरिक कोण, उनका सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो 135 प्लस मान लीजिए वो एंगल थीटा है बराबर 180 डिग्री, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। यानी ये जो एंगल लाल वाला एंगल है ये 45 डिग्री हो गया और ये जो हरा वाला एंगल है वो 40 डिग्री हो गया है। और आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है ये जो टोटल एंगल दिया गया है एंगल एक्स एम वाई, ये पूरा एंगल पूछा जा रहा है। तो आप क्या करेंगे, 45 और 40 को आपस में जोड़ लेंगे और आपका आंसर मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा 45 प्लस 40 कितना हो गया आपका 85। यानी जो एंगल एक्स एम वाई कितना हो गया, एंगल एक्स एम वाई 85 डिग्री। जब आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जल्दी जल्दी हो जाएगा, यहाँ समझाने में आपको टाइम लग रहा है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया गया है इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो देखिए यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, सेम वही काम हमको इस वाले क्वेश्चन में भी करना है जो काम हमने पीछे वाले क्वेश्चन में किया था। यहाँ से एक पैरेलल लाइन खींच देंगे, पैरेलल लाइन खींचने के बाद 108 प्लस, देखिए 108 ये एंगल थीटा मान लेंगे, ये एंगल अल्फ़ा मान लेंगे। तो 108 प्लस थीटा कितना हो गया, 180 डिग्री। यहाँ से थीटा निकालेंगे कितना हो जाएगा, आपका कितना हो जाएगा, आप ये
180 में से 108 घटा दीजिए, 72 हो जाएगा, 72 डिग्री। ये कितना हो गया? 72 डिग्री। इसके बाद यहाँ दूसरे इक्वेशन में चले जाइए। अल्फ़ा प्लस यहाँ कितना था? 112 था, कहाँ गया? हाँ, अल्फ़ा प्लस 112 बराबर 180 डिग्री। 180 में से 112 घटाएंगे, ये हो जाएगा 8, और 7 में से 1 चला जाएगा 68 डिग्री। यानी अल्फ़ा का जो मान आ रहा है वो 68 आ रहा है, और थीटा का जो मान आ रहा है वो 72 डिग्री आ रहा है। तो अब से हमसे क्या पूछा गया? हमसे पूरा एंगल पूछा गया है, यानी ये जो एंगल पूरा पूछा गया एंगल एक्स। तो एंगल एक्स के लिए हम क्या करेंगे? एंगल एक्स के लिए हम करेंगे इन दोनों को ऐड। यहाँ से क्या हो गया? देखिए, एंगल एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 68 और 72 को ऐड कर लेंगे, 68 प्लस 72, ये 68 2 70 हो गया, और ये कितना हो गया? 140 डिग्री। यानी एक्स की जो वैल्यू निकल के आई है वो एक्स बराबर 140 डिग्री आई है। कहाँ से आई है? हमने आपको बता दिया। एक पहला लाइन खींचेंगे, इसके बाद निकाल लेंगे। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, इन द फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी फाइंड एंगल एक्स। देखिए, एंगल एक्स फाइंड करना है तो आपको करना क्या होगा? देखिए, यहाँ से एक एंगल एक्स है, एक एंगल 20 डिग्री है, और ये देखिए ये जो ए बी है, एक मिनट, ये जो ए बी है वो सी डी के पैरेलल है, और तो ये जो लाइन होगी वो ट्रांसवर्सल होगी। ध्यान से देखिएगा, जो मैंने आपको बताया कि ये जो लाइन है और ये सी डी है और जो ए बी है, आपस में क्या है? दिया गया है, पैरेलल है। ए बी पैरेलल टू सी डी। तो और ये जो बी एफ है, बी एफ जो लाइन है वो क्या काम करेगी? वो आपका ट्रांसवर्सल का काम करेगी, यानी तिर्यक रेखा का काम करेगी। तो जब ये तिर्यक रेखा का काम करेगी तो ये कितना हो जाएगा? ये देखिए तिर्यक रेखा हो गया। तो हमने बताया अगर ये 70 डिग्री है तो अल्टरनेट एंगल से ये एंगल ई जो दिया है छोटा सा, वो कितना हो जाएगा? ये भी 70 डिग्री के बराबर हो जाएगा। यानी ये जो छोटू एंगल दिख रहा है आपको वो 70 डिग्री के बराबर हो जाएगा। अब देखिए, हम जानते हैं कोई भी ट्रायंगल है, किसी भी एक साइड को बढ़ा देंगे, उस साइड से बढ़ाने पे जो एंगल बनेगा, मान लीजिए कोई एंगल थीटा है, और ये अल्फ़ा है, बीटा है, और ये गामा है, ठीक, 3 एंगल हैं। तो ये जो साइड बढ़ाएंगे उसकी वैल्यू उसकी अपोजिट, यानी उसके अपोजिट, थीटा के अपोजिट, देखिए अल्फ़ा और बीटा के सम के बराबर हो जाता है। ये आपको पता होगा, ये एक थियरम है जो आपको क्लास 10th में पढ़ाई गई होगी, या क्लास 10th या 9th में पढ़ाई गई होगी। तो सेम उसी कॉन्सेप्ट का हम यूज करेंगे यहाँ पर। देखिए, एक साइड बढ़ाएंगे 70, तो यहाँ पर 70 किसके बराबर हो जाएगा? 70 बराबर एक्स प्लस 20। तो एक्स 20 को इधर ले आएंगे तो एक्स बराबर 70 माइनस का 20, तो एक्स की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 50 डिग्री। यानी जो एंगल एक्स का करेक्ट मान कितना हो जाएगा? एंगल एक्स का जो करेक्ट मान हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 50 डिग्री। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और यहाँ पर दिया गया है फाइंड द एंगल विच इज 4 टाइम्स ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री एंगल। उस कोण का मान ज्ञात कीजिए जो अपने संपूरक कोण का 4 गुना है। तो देखिए, हम एंगल को मान लेते हैं थीटा, तो इसका संपूरक कितना हो जाएगा? कंप्लीमेंट, यहाँ पर सप्लीमेंट्री की बात की गई है, तो सप्लीमेंट्री में आपको ध्यान ये देना है कि सप्लीमेंट्री का मतलब होता है 180 डिग्री। तो इसका जो सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा वो हो जाएगा 180 माइनस थीटा। तो कहा गया है वह कोण ज्ञात कीजिए जो कोण अपने सप्लीमेंट्री का 4 टाइम्स है। ये इक्वेशन बन गई, थीटा बराबर 180 माइनस 4 थीटा। अब आप क्या करिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करना, कहाँ गया, कैंसिल। देखिए, थीटा बराबर 4 इंटू 180 माइनस थीटा। तो यहाँ पर थीटा हो जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 180 में तो ये हो जाएगा 722, और माइनस 4 थीटा। इसके बाद हम 4 थीटा को इधर ले आएंगे, ये हो जाएगा 5 थीटा बराबर 722। इसके बाद क्या करेंगे? 5 से डिवाइड करेंगे,
ये हो जाएगा थीटा बराबर 144, यानी जो थीटा का वैल्यू आ रहा निकल के इक्वेशन से वो आ रहा है कितना, थीटा बराबर 144 डिग्री, यानी 144 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है, और ये बार बार इंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है, यानी रिपीटेड क्वेश्चन है, हर साल पूछा गया है। जबकि मैंने जब पेपर दिया था तब भी ये सवाल आया था। तो यहाँ पर देखिए, इसको लगाएंगे कैसे, लगाना छोड़िए, इसको आप रट लीजिए कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, यानी 1/p² बराबर 1/a² प्लस 1/b²। देखिए इसको कैसे लगाएंगे, यहाँ पर दिया गया इन अ ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट C, यानी आपको एक ट्रायंगल बनाना है एंगल ABC, जहाँ पर एंगल C को आपको राइट एंगल रखना है। तो ये एंगल C हो गया, ये हम B रख लेते हैं, और ये एंगल ये, तो एंगल ACB एक 90 डिग्री कोण ट्रायंगल। ठीक, अब कहा गया है P इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम C टू AB, यहाँ यानी यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालेंगे AB पर। मान लीजिए कोई परपेंडिकुलर CD है जो कि C पॉइंट से AB पर डाला गया है, इसकी जो लंबाई दी गई है वो कितनी दी गई, स्मॉल p। इसके बाद बोला है इफ़ ABC आर द लेंथ ऑफ BC CA एंड AB, यानी जो BC की लेंथ है वो कितनी है, A है, और यानी जो AC की लेंथ है, देखिए AC की लेंथ कितनी दी गई है, B दी गई है। इसके बाद जो बच रहा है AB की लेंथ आप देख लीजिए C दी गई है। इतना डायग्राम दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस चारों ऑप्शन में से, यानी ये जो 4 ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन सा रिलेशन सही बैठ रहा है, यानी कौन सा करेक्ट है। तो इसको लगाने के लिए आपको क्या करना होगा, हमें ट्रायंगल का एरिया निकालना होगा। ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, देखिए मान लीजिए ये एक ट्रायंगल ACB है, तो इसका एरिया अगर हम इस BC को बेस माने और AC को हाइट माने तो कुछ निकलेगा। तो मान लीजिए एरिया बराबर A, यानी A बराबर एरिया, तो A बराबर कितना आप निकाल ले रहे हैं, तो हाफ बेस कौन सा मानेंगे, BC का A वाला, और हाइट क्या मानेंगे, B मानेंगे। तो यहाँ से निकल के एक बार एरिया आ रहा है हाफ AB, यानी एरिया निकल के आ रहा है हाफ AB। और सेम चीज़ अगर हम मान लीजिए दूसरी एरिया मान रहे हैं, सेम यही एरिया किस तरह से और निकालेंगे, देखिए अगर हम एक परपेंडिकुलर डाला गया है CD, तो एक ये हाइट का काम करेगा और AB जो है बेस का काम करेगा। तो यहाँ पे निकालेंगे हाफ बेस क्या हो जाएगा AB यानी C, और हाइट क्या हो जाएगा CP। यहाँ पे 2 इक्वेशन निकल के आ रही, एक तो एरिया है हाफ AB और एक एरिया हाफ CP, यानी 1/2 इंटू C इंटू P। तो ट्रायंगल एक है तो एरिया तो अलग अलग हो नहीं सकता, यानी एरिया दोनों का, एरिया ट्रायंगल का बराबर है। तो ये जो एरिया फर्स्ट है ये सेकंड एरिया के बराबर होगा। देखिए नेक्स्ट में ले चलते हैं, यहाँ पर दिया गया था पहले इक्वेशन में हाफ ऑफ AB हाफ ऑफ C इंटू P। ठीक, यहाँ से क्या करेंगे, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा और बचा कितना, AB बराबर CP। अब देखिए AB बराबर CP दिया गया है, ध्यान से देखिएगा, हमने हर ऑप्शन में 1/p² था, 1/a² था, 1/b² था, तो हमें 1/, में ले जाना है। तो हम क्या करेंगे, हम P को 1/, में ले जाएंगे। तो यहाँ से क्या करेंगे, AB को इधर ले आएंगे और P को उधर ले जाएंगे, तो इसको यहाँ ले जाएंगे, AB को इधर ले आएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, हाफ P हो जाएगा, और ये हो जाएगा C/A + B। देखिए ध्यान से देखिएगा, कहाँ गया, यहाँ से P को इधर ले जाएंगे तो 1/P हो जाएगा, और AB को C के नीचे ले जाएंगे तो हो जाएगा C/A + B। इतना समझ में आया होगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे, दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करने के बाद क्या होगा, अब ध्यान से देखिए, स्क्वायर करने के बाद ये 1/P² बच जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, C² अपन A² B², C² A² B²। स्क्वायर करने के बाद आपको मिल जाएगा 1/P² बराबर C² A² B²। देखिए अब करना क्या है, अगर हम फिगर को ध्यान से देखें तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई की जा सकती है।
एक मिनट मैं डिलीट कर दूं। देखिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, ये जो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर हो जाएगा। ये पाइथागोरस थ्योरम से काम करेगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। तो सेम इसी चीज़ को हम यहाँ पर अब पुट कर देंगे, यहाँ सी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए क्या होगा, यहाँ 1/p स्क्वायर था और यहाँ पर था सी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर की जगह हम क्या रख देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब एक एक कर को इसको डिवाइड करेंगे, जब ए स्क्वायर को एक बार डिवाइड करेंगे तो 1/b स्क्वायर आ जाएगा, और जब बी स्क्वायर को एक बार डिवाइड करेंगे तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1/a स्क्वायर बचेगा। यानी जो निकल के आया क्या, 1/p स्क्वायर बराबर 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर, जो कि हमने पहले ही आपको बता दिया था यही कि ये जो एग्जाम इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, जो कि ये दिया गया 1/p बराबर 1/a स्क्वायर, 1/p स्क्वायर बराबर 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर। इस ऑप्शन को आप लोग रट लीजिए, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है पेपर में कि आप हर क्वेश्चन को इतने लॉन्ग वे से लगाएं। तो कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स को आप रट लीजिए, क्योंकि वो बार बार परीक्षा में रिपीट किए जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, जहाँ पर हम किसी और चैप्टर से क्वेश्चन ले आएंगे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो तब तक के लिए जय हिंद।